एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अभी हम जो ये लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे रिलेशनशिप डेटाबेस पर। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़े थे, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ DBMS पर, तो आप वो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने सारा बेसिक डिस्कस किया है। कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए हैं बेसिक, जो कि बेसिक टर्म्स हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपको आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आर्किटेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस भी। ठीक है, इसमें हम करेंगे रिलेशनशिप डेटाबेस और सब कीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आता है कि रिलेशनशिप डेटाबेस क्या है, कि यहाँ पे डेटा क्या होता है, डिफरेंट टेबल में स्टोर होता है विद रिलेशनशिप टू ईच अदर। ठीक है, मतलब हर एक के बीच में क्या रहेगा, एक रिलेशनशिप होगा। जो रिलेशनल डेटाबेस है वो एक टाइप ऑफ डेटाबेस है जो स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डेटा पॉइंट्स डेटा रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रिलेशन जो डेटाबेस है वो किस पे होता है, एक रिलेशनल मॉडल पे होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसको हम क्या करते हैं, टेबल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देख लें तो ओरेकल, DB2, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स और ये सब हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेगी रिलेशन डेटाबेस समझने में कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है कि ये टेबल है जिसमें कॉलम्स और रो होंगे जो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज एक यूनिवर्सिटी है, उसमें स्टूडेंट का एक डेटाबेस है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या है, एक टेबल है और उसमें क्या है कि उसका नेम है, एज है, कोर्स है, तो मतलब वो स्टूडेंट के साथ क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है नेम, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेशन की वो नेम है, जो रिप्रेजेंट होगा मतलब किसी भी एंटिटी आइडेंटिफायर से। ठीक है, कार्डिनलिटी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है रिलेशन की, जो बताता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, या फिर हम टपल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री, जो थर्ड प्रॉपर्टी है रिलेशन की, वो डिफाइन करेगी कि कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आपके टेबल्स में कितने हैं। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। डोमेन क्या है, ये कलेक्शन होता है जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ उसमें आ सकती है गिवन कॉलम या एट्रीब्यूट में। तो एक डोमेन क्या है, उसको हम एटॉमिक बोलेंगे अगर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंडिविजिबल हैं। मतलब डोमेन में क्या बोल सकती हूँ, जैसे कि अगर आप एक सपोज की नेम दे रहे हैं तो आप उसमें बोलोगे कि इतने करेक्टर अलाउड हैं। ठीक है, जैसे हम ईमेल देखते हैं तो उसमें आपको ईमेल में पता लग जाता है, तो वही क्या है, पॉसिबल वैल्यूज़ जो उसमें आ सकती हैं, दैट इज़ डोमेन। ठीक है, जैसे कि मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ आपको कि जैसे कि ये है। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये सब आपकी क्या है, कॉलम्स। ठीक है, जो ये आपकी क्या है, रोज़। ठीक है, आपका जो भी ये एक होगा, ये क्या होगा, आपका एक एट्रीब्यूट। जैसे नेक्स्ट हम देखें तो एट्रीब्यूट क्या है, द हेडिंग कॉलम ऑफ टेबल आर नोन एज एट्रीब्यूट। हर एक एट्रीब्यूट का टेबल में क्या होगा, यूनिक डिस्टिंक्ट नेम होगा। जैसे हमने इसको दे दिया नेम, इसको हम दे सकते हैं एज, ऐसे मतलब बीच में एक कोर्स, जो भी मतलब जो भी ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो भी टेबल का होगा। नेक्स्ट आता है टपल्स, जो रोज़ होंगे रिलेशन में उनको हम टपल्स बोलते हैं। हर एक रो का अपना एक परमिटेड वैल्यू होता है हर एक एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिलेशनल डेटाबेस का समझ में आया होगा। बेसिक है कि रिलेशन मॉडल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है कि एक तो ईजी होता है फैच करना, और एट्रीब्यूट्स के बीच में या फिर टेबल्स कॉलम्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लेके बताया, नेम, कार्डिनलिटी और डिग्री। कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज़। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद डोमेन क्या है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ उसमें आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंटीजर बताया, इसकी प्रॉपर्टी है कि नोट, अगर आपने नोट ना लिख दिया तो आप उसमें नल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। एट्रीब्यूट जो भी आपके हेडिंग कॉलम्स हो गए, और टपल्स जो आपकी रोज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो की क्या है कि बेसिकली क्या है, डिफाइंड एज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई आइदर रो ऑफ डेटा इन अ टेबल और एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। ठीक है, तो की को हम क्या बोल सकते हैं, एक कॉलम है या फिर सेट ऑफ कॉलम है जो कि क्या करती है कि आइडेंटिफाई करती है रो ऑफ डेटा को, या फिर उनके बीच में एस्टेब्लिश करती है, या फिर किसी और टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। देखो, अगर टेबल के पास ID, नेम और एड्रेस है, कॉलम नेम, तो हर एक क्या क्या है, हर एक को की बोलेंगे उस टेबल की। ठीक है, सो की वैसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर रिकॉर्ड को। जैसे अभी मैंने बोल दिया कि यार नेम निकाल दो टेबल में से, तो उसने देखा कि यार इस नाम का एट्रीब्यूट है नेम, मतलब इस नाम की है, तो मैंने उसके नेम फैच करवा लिया। मैंने बोला कि यार आप इसकी एज निकाल के दे दो, तो उसने एक एज निकाल दी। मतलब समझ रहे हो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपके हर एक रिकॉर्ड को। ठीक है, तो इसमें आता है आपके टाइप्स ऑफ की।
टाइप्स ऑफ की में फर्स्ट क्या आता है, इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशनशिप. द प्राइमरी की शुड बी चूजन इन अ वे दैट इट्स वैल्यू मस्ट नॉट बी चेंज. देयर शुड नॉट बी duplicity in the record of primary key. Primary key can be atomic or composite. The field chosen as primary key cannot accept null value. देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं. प्राइमरी की क्या है कि सपोज कि उसने बोला है आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपके पास आईडी है, स्टूडेंट की नेम है और एज है, ठीक है. अब देखो नेम को आप प्राइमरी, उसने क्या बोला है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए. नेम को आप नहीं बना सकते, नेम अब दिव्या है, कल को कोई और स्टूडेंट भी दिव्या हो सकती है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना. सेम एज भी किसी की भी हो सकती है. अब आईडी जो है, स्टूडेंट की आईडी है या रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो. क्यों? क्योंकि ना तो वो चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज हम कर ही नहीं सकते, ना वो नल होगा, मतलब इसने लिखा है कि कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू. और डुप्लीकेसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर एक बच्चे को अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउड या रोल नंबर अलाउड हो गया तो दूसरा उसको होगा ही नहीं. तो यहाँ से हमारा प्राइमरी क्या होएगा कि वो आप चेंज भी नहीं कर सकते और डुप्लीकेसिटी भी नहीं होगी. एटॉमिक और कंपोजिट हो सकती है. इसका क्या मतलब है कि आप एक आईडी को भी चूज़ कर सकते हो, सिर्फ एटॉमिक मतलब सिंगल, कंपोजिट या फिर कल को किसी की के साथ भी मिलके हो सकती है, ठीक है. जैसे आपने आईडी और नेम को बना लिया कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, प्राइमरी की. पर जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि और भी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो अभी के लिए इतना समझना आपके लिए ठीक है कि क्या है, एक तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. तो नेम और एज तो मैंने आपको बता दिया कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई किस लिए नहीं कर रहे, कि नेम भी किसी और का हो सकता है और एज भी किसी की हो सकती है. पर आईडी ही एक ऐसी की है जिसमें क्या होएगा कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, और डुप्लीकेसिटी भी नहीं होगी. एटॉमिक और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है, और ये नॉन नल वैल्यू भी क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट की कहती है द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ रिलेशन. मतलब कि जितने भी रो हैं रिलेशन में वो सबको हम क्या बोलेंगे, मतलब जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की. each may have one or more candidate key and one of them become primary key. देखो जो आपकी जितनी भी आपकी कीज़ हैं वो कैंडिडेट कीज़ ही हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर उन्हीं में से एक आपकी क्या बनती है, प्राइमरी की बनती है. नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट की. अगर हम सेट कैंडिडेट की फ्रॉम द सेट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्राइमरी की, जो बाकी सारी बचेंगी वो हम क्या मान लेंगे, ऑल्टरनेट कीज़. फॉरेन की क्या होता है, ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम डराइव करते हैं प्राइमरी की ऑफ सेम और अनदर टेबल, ठीक है. मतलब प्राइमरी की क्या होगा कि जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताएगा. जैसे कि देखो मान लो कि आपके पास क्या है, दो टेबल हैं, ये स्टूडेंट की टेबल है और एक ये कोर्स की टेबल है. मैं लिख नहीं पा रही हूँ पर आप समझ लेना, ठीक है, स्टूडेंट की टेबल है. अब यहाँ पे आपकी क्या है, आईडी है और उसमें आपका नेम और एज बताया हुआ है स्टूडेंट का. यहाँ पे आपकी कोर्स बताया हुआ है और वही आईडी बताई हुई है, ठीक है. तो जो ये आईडी का रेफरेंस है ना, ये फॉरेन की है, वो कहाँ से ले रही है, वो स्टूडेंट की टेबल से ले रही है. मतलब ये जो कोर्स है, कोर्स टेबल है, ये स्टूडेंट की टेबल से यहाँ पे क्या ले रही है, फॉरेन की का कंसेप्ट ले रही है. तो ये रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इज एस्टेब्लिश विद हेल्प ऑफ फॉरेन की. सो एक टेबल में हैव मल्टीपल फॉरेन कीज एंड ईच फॉरेन की कैन हैव ए डिफरेंट रेफरेंस टेबल. तो हर एक टेबल की क्या हो सकती है, मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है और हर एक फॉरेन की के पास क्या हो सकता है, एक डिफरेंट रेफरेंस टेबल. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.